क्वेश्चन 7 में 2 क्वेश्चन था, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ दे क्या रखा है? कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कैल्शियम अनुपात कार्बन अनुपात क्या दे रखा है? ऑक्सीजन। बराबर कितना दे रखा है? 10:3:12। 10:3:12। ठीक है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये अनुपात दे रखा है तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे? कुल अनुपात। क्या निकालेंगे? कुल अनुपात। कुल अनुपात। कुल अनुपात इसका कितना होगा? तो है 10:3 और 12। इसको जोड़ के कितना होगा? 2 3 5 1 1 2, यानी कि 25। कुल अनुपात इसका कितना आ गया? 25। जिसमें से हमको पूछ के आ रहा है कि इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा। तो कार्बन यहाँ पे 1 2 और 3 नंबर पे, 1 2 और 3। तो कार्बन कहाँ पे है? दूसरा नंबर पे है। तो दूसरा वाला क्या है? 3 है। तो हम लिख सकते हैं कि कार्बन का भाग कितना है? 3 भाग है। और कुल भाग कितना आया है? तो कुल भाग आ गया है हमारे पास 25। अब हम तो बदल सकते हैं, ये भिन्न हो गया और भिन्न को हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कार्बन की प्रतिशत बराबर कितना? 3/25। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुना। यहाँ आ गया 25 चौके 100, यानी कि आ गया हमारे पास 3 गुने का 4, यानी कि 12%। यानी कि पहला क्वेश्चन हो गया कि इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी थी? 12%। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि चौक के एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है। अगर एक चौक की एक छड़ी है तो उसमें कार्बन की मात्रा कितना है? 3 ग्राम है। तब उसका कुल भार कितना होगा? तो इस चौक की छड़ी में कार्बन की मात्रा कितना है? यहीं पे लिख लेते हैं। दूसरा का चौक की छड़ी में कार्बन की कुल मात्रा। कुल मात्रा कितना दे रखा है? 3 ग्राम। तब उसका कुल भार कितना होगा? तो इसमें कुल भार नहीं दिया है, तो हम कुल भार को हम मान सकते हैं यहाँ पे x। कुल भार बराबर x हमने मान लिया। ठीक है, कुल भार हमने मान लिया x। अगर हम कुल भार का 12% यानी कि कार्बन की कुल प्रतिशत कर देते हैं तो वही हमारा क्या होगा? 3 ग्राम के बराबर होगा। यानी कि कुल भार का 12% बराबर हो जाएगा क्या? 3 ग्राम। क्योंकि चौक की छड़ी में कार्बन की कुल मात्रा कितना है? 3 ग्राम है। कुल भार हमने क्या मान लिया है? यहाँ पे x मान लिया है। तो x का
कुल भार का 12% बराबर 3 ग्राम। क्योंकि कुल भार हमने यहाँ मान लिया है x, तो हम लिखेंगे x का 12% बराबर कितना ग्राम? 3 ग्राम। अब हम इसको तो लिख सकते हैं x गुने का 12 और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे के नीचे क्या आएगा? 100 बराबर 3 ग्राम। अच्छा, ये भाग में, उधर जाएगा तो गुना में, उधर जाएगा तो गुना में, तो x गुने 12 बराबर 3 गुना का 100। अब ये गुना में इधर आएगा तो भाग में x बराबर 3 गुने 100 बट्टे का 12। हम इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 25 चौके 100। ठीक है, समझ में आ गया? पहले हमने इसको 3 से काटा, आया हमारे पास 4 और 4 को हमने 100 से भाग दिया तो आ गया हमारे पास 25, यानी कि x बराबर कितना? 25 ग्राम। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि चौक की छड़ी में कार्बन की कुल भार कितना है? 25 ग्राम। अतः चौक के छड़ी में का कुल भार कितना है? 25 ग्राम। अतः हम कह सकते हैं चौक के छड़ी का कुल भार बराबर 25 ग्राम। ठीक है।